बाबा को रिहा करो, उनके साथ इंसाफ करो। उन्होंने कहते हैं कि टेरर फंडिंग, मैं बोल रही हूँ टेरर, मैं खुदा की कसम कह के बोल रही हूँ, हमने कोई टेरर फंडिंग नहीं की है। 1,74,00,000 बोरे जरा हमें दिखाइए किधर है 1,74,00,000। हम मासूमों के साथ इंसाफ करो, हम भी पढ़ना चाहते हैं। उस बाबा को रिहा करो, हम भी पढ़ना चाहते हैं। मैं अपने बाबा के लिए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे बाबा पे झूठा इल्जाम लगाया है कि हमारे बैंक में 1,74 लाख है। कहाँ से दिखाए हमको? हमारे पास एक पर्चा भी है जिसमें उन्होंने लिखा भी है, स्टेटमेंट है उनका, टोटल 5 फोन उन्होंने हमारे घर से उठाए। अब ये एक देखे, ये स्टेटमेंट, अगर उनके पास कोई प्रूफ है, हमारे पास 1,74 लाख से SIA वालों ने गिरफ्तार किया है। ये हमारे लिए कोई नई खबर नहीं है, इससे पहले भी हमने पिछले 7-8 सालों से हम ये जुल्म सहते आ रहे हैं। आप सबको बखूबी मालूम है कि 2016 में कश्मीर की हालत किस तरह की थी। 2016 में कश्मीर के कोने कोने का माहौल कैसा था। उन्हीं दिनों मेरे बाबा ने कुछ नारे दिए थे और कुछ तराने भी कश्मीरी कौम के लिए गए थे, जिसकी वजह से वो मशहूर और मारूफ पूरे कश्मीर में हुए और उनका नाम आज़ादी चाचा पड़ गया। इसके बाद मेरे बाबा के ऊपर बहुत बड़ी सज़ा दी। सज़ा इस तरीके से थी कि तकरीबन 4.5 साल अपने मासूम बच्चों और अपनी बेसहारा बीवी से दूर रखा गया, और इसके अलावा उनके ऊपर 80 FIRs लगाए गए और 2 PSA भी लगाए गए, जिसकी वजह से हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। हम कहते हैं कि ये मुसीबत हमारे सर से कब टलेगी, कब ये मुसीबत हमारे सर से टलेगी। हम भी जीना चाहते हैं, हम भी अपने अम्मी और अबू के साथ ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, जैसे कि एक आम बच्चे करते हैं। जब बाबा को सलाखों के पीछे डाल दिया, जब 2016 में बाबा को सलाखों के पीछे डाल दिया, जब 2016 में बाबा को अरेस्ट किया गया, हम दोनों भाई बहन, मैं और मेरा भाई अजान, हमारी पढ़ाई सब कुछ खत्म हो गई थी, क्योंकि हम बेसहारा थे, मासूम बच्चे थे। हम क्या करते? हमारी माँ लाचार थी, मजबूर थी, वो क्या करती? इसके बाद हम बहुत मजबूर हो गए, तो हमने कश्मीरी कौम से अपील करी कि हमें मेहरबानी करके मदद कीजिए, हमें आपकी ज़रूरत है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कश्मीरी कौम को सलाम करना चाहती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम आने का मतलब यही है कि मेरे बाबा को SIA वालों ने लिया है। उन्होंने कहा कि हमने आपके घर पे 1,74,00,000 पकड़े हैं। कहाँ है 1,74,00,000? आप बोले, मुझे बोले, वो बोले 1,74,00,000। उन्होंने बोला हमारे बाबा टेरर फंडिंग करते हैं। कब हमारे पास? मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कह रही हूँ कि आज तक हमारे घर में किसी भी तंजीम का कोई भी मिलिटेंट नहीं आया है। क्यों? अगर इन लोगों ने हमारे साथ आज इंसाफ नहीं किया, मैं, मेरा भाई और मेरी अम्मी, हम खुदकशी करने पे मजबूर हो रहे हैं। हम खुदकशी करेंगे, फिर जो इनकी मर्जी हो ये वही करें, क्योंकि हमारी पढ़ाई ऑलरेडी खत्म हो गई है, हम नहीं पढ़ पा रहे। मेरे बाबा को 65 पर्चों में से 45 पर्चों में आज चालान पेश चल रहा है। कभी कुलगाम में होते हैं, कभी एक तो इनको बाहर भी निकलने नहीं दे रहे। हम इंसाफ चाहते हैं कि एक तो हमारे बाबा को रिहा किया जाए, और हमें इस जुल्मों से तब सहने की हिम्मत नहीं है। हम बहुत थक गए हैं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरे बाबा को रिहा किया जाए, मेरे बाबा को रिहा किया जाए और हमारे साथ इंसाफ हो जाए। एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ, ये बात मासूमों के साथ इंसाफ करो, मासूमों के साथ इंसाफ करो, हमारे बाबा को रिहा करो, हमारे बाबा को रिहा करो, हमारी मुराद को रिहा करो, हमारी मुराद को रिहा करो। मेरा नाम अजाम बरकाती है। मैं अपने बाबा के लिए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। दिखाए हमको, अगर दिखाए हमको वो प्रूफ, वरना मैं सच कहूँगा उन्होंने हमारे पापा को ऐसे उठा लिया है। पहले तो मेरे पापा थे, वो 4 साल वो पहले नारेबाजी करते थे, उनकी सज़ा उनको मिल गई।
4 साल वो 4.5 साल वो बंद रहे, फिर भी वो उनको और 6 महीने बंद रखा गया। फिर परसों जब मेरी मम्मा को बुलाया गया पूछताछ के लिए, मेरे बाबा भी उनके साथ गए, मैं बाहर था। जब हमको अंदर बुलाया गया, मेरे मामा को और मुझको कहा, हाँ बोला जाओ। मैंने बोला बाबा कुछ चलो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं आप जाओ, बाबा को नहीं लेना है। मैंने बोला क्यों? शाम तक 1 घंटे के बाद। हमने बोला ठीक है 1 घंटे के बाद। बोला नहीं रुको, एक अफसर आएगा फिर हम इनको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर हमने बोला अगर रात के 12 बजे तक भी वो आएगा, हम रात के 12 बजे तक रुकेंगे, फिर 1 बजे सब साथ साथ जाएगा। उन्होंने बोला नहीं इनको रात भी हो सकती है। बाबा ने कहा जाओ 2 घंटे के लिए रुको फिर जाओ, मैं फ़ोन करूँगा। उन्होंने फिर काम हुआ। फिर जब हम निकले, उन्होंने बोला हम पहुँचे वहाँ पर अरवनी के पास। उन्होंने फ़ोन किया, बोला आप जाओ। हमने बरकाती साहब को यही से अरेस्ट किया है। किस वजह पे उन्होंने मेरे बाबा को अरेस्ट किया? व्हाट इज द रीजन दे अरेस्ट माय फादर? रीजन, अगर कोई रीजन है तो हमको प्रूफ दिखाओ ना। रीजन क्या है उसका? दिखाओ, कश्मीरी कौम को दिखाओ। वो भी नहीं दिखा, प्रूफ भी नहीं दिखाते। बैंक स्टेटमेंट कितना करो, रिहा करो हमारे बाबा को। उसको इल्जाम मत लगाओ, इनका काम ही है इल्जाम लगाना। ये इल्जाम क्या लगा रहे हैं? अगर प्रूफ है तो दिखाओ ना, दिखाओ हमको कोई प्रूफ, हम भी मान जाएंगे हमारी गलती है, लेकिन प्रूफ ही नहीं है कोई। जय न स्टेटमेंट किसी को भी देखिए, आप देखिए स्टेटमेंट। 5 फोनों के बिना कुछ नहीं लिया है हमारे घर से। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे बाबा को रिहा करो।